हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन से और डिप्लोमा कोर्स से भी पढ़ाने जा रही हूँ डीएमएलटी विभाग से। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और नर्वस टिश्यू के बारे में, तंत्रिका ऊतक के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ और जाँच के बारे में भी पढ़ाने जा रही हूँ, वाइट ब्लड सेल के बारे में। तो यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में किसके बारे में पढ़ना है आज? तो नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक के ही बारे में पढ़ना है। और पैथोलॉजी में वाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ना है कि वाइट ब्लड सेल में किस चीज़ का जांच होता है, कैसे होता है। तो ह्यूमन एनाटॉमी मानव शरीर रचना विज्ञान को ही कहते हैं, जो मानव को शरीर में रचना का अध्ययन होता है तो वह ह्यूमन एनाटॉमी। तो इसमें क्या आएगा कि कोशिका काय, सेल बॉडी। कोशिका काय क्या होता है? तो सेल बॉडी। जो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन में, जो तंत्रिका कोशिका कहाँ पर? तो न्यूरॉन में एक बड़ा तथा अनियमित आकार का, एक बड़ा और कैसा? तो अनियमित आकार का कोशिका काय सेल बॉडी होता है, जिसमें नियमित एक प्रकार का क्या होता है? तो कोशिका काय सेल बॉडी होता है, जिनके मध्य में एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। और जिनके मध्य में क्या होता है? तंत्रिका ऊतक के अंदर जो मध्य में, उसमें क्या होता है? तो एक न्यूक्लियस केंद्रक भी होता है। तो इसके बाहर का कनिकामय साइटोप्लाज्म, इसके बाहर जो तंत्रिका ऊतक में केंद्रक के बाहर जो होते हैं उसको क्या कहेंगे? तो कनिकामय। क्या कहेंगे इसको? कनिकामय साइटोप्लाज्म रहता है। वह क्या है? तो साइटोप्लाज्म रहता है। जो कोशिका काय में कई छोटे छोटे प्रवर्ध होते हैं, और जो छोटे छोटे क्या होता है कि सेल बॉडी में भी क्या होते हैं कि प्रवर्ध होते हैं। इन्हें पार्श्व तंतु और डेंड्राइट एवं अच्छे तंतु एक्सॉन कहते हैं। जो प्रवर्ध होते हैं जो किसमें? तो तंत्रिका ऊतक में, उसको क्या कहेंगे? पार्श्व तंतु के डेंड्राइट में क्या होते हैं? तो अच्छे तंतु, उसको क्या कहते हैं? तो एक्सॉन। और क्या कहेंगे? तो ये डेंड्राइट, ये दोनों होते हैं किसमें? तो ये पार्श्व तंतु में ही प्रवर्ध में होते हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी किसको कहते हैं? तो जो पार्श्व तंतु, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या आएगा कि पार्श्व तंतु डेंड्राइट, पार्श्व तंतु क्या में क्या है? तो डेंड्राइट एवं अच्छे तंतु एक्सॉन, अच्छे तंतु एक्सॉन को कहते हैं। जो किस में होता है? तो ये तंत्रिका ऊतक में ही, नर्वस टिश्यू में ही होते हैं, डेंड्राइट और एक्सॉन के द्वारा ही तंत्रिका आवेग कोशिका काय, जो तंत्रिका आवेग कोशिका काय सेल बॉडी किसमें? तो सेल बॉडी कोशिका काय में तक पहुँचते हैं। और किसके तक पहुँचते हैं? तो सेल बॉडी कोशिका काय तक पहुँचते हैं। कौन? तो आज पार्श्व तंतु अच्छे एक्सॉन होकर तंत्रिका आवेग कोशिका काय में पहुँचते हैं। किसमें? तो बॉडी सेल बॉडी में पहुँचते हैं, अथवा उससे बाहर निकलते हैं। और उससे क्या करते हैं? तो बाहर निकालते हैं। तो पैथोलॉजी में क्या पढ़ना है आज? तो व्हाइट ब्लड सेल के बारे में। पैथोलॉजी में व्हाइट ब्लड सेल के बारे में, व्हाइट ब्लड सेल ऑफ बेसोफिल के भी क्षारक रागी कोशिका। व्हाइट ब्लड सेल में किसको बारे में पढ़ना है? तो बेसोफिल किसको कहते हैं? तो क्षारक रागी कोशिका को ही कहते हैं। तो इसका व्यास 8 से 10 माइक्रोमीटर होता है। बेसोफिल का क्या होता है? क्षारक रोगी कोशिका का। तो इसका आकार कितने माइक्रोमीटर होगा? तो 8 से 10 माइक्रोमीटर होता है। और देखने में यह कैसा दिखाई देगा? तो गुर्दे के आकार के 2 खंड वाला केंद्रक, जो किडनी के शेप के आकार के भी दिखता है। तो ये कौन है? तो क्षारक रागी कोशिका बेसोफिल में ये दिखाई देगा कैसा? तो गुर्दे के आकार का खंड वाला केंद्रक। और तीसरा नंबर क्या है? तो बैगनी या नीले रंग से अभिरंजित करेंगे। तीसरा नंबर में क्या करेंगे बेसोफिल को? तो बैगनी और नीले रंग से ही अभिरंजित किया जाता है। तो श्वेत रंग में 2% होते हैं। और श्वेत रंग में कितने % होते हैं? तो 2% ही होते हैं। और चौथा नंबर में क्या है कि न्यूनतम मात्रा कितनी होती है बेसोफिल की? तो 0 से 200 मीटर ही होती है। कितना होती है न्यूनतम मात्रा? तो 0 से 200। और ये यही है क्या? तो
बैसोफिल, ये क्या हुआ तो बैसोफिल। जो बैसोफिल में कैसे आकार के दिखाई देगा तो किडनी शेप्ड के आकार में ही दिखाई देगा। किडनी शेप्ड बैसोफिल ही आकार की दिखाई देगा, बैसोफिल किडनी के आकार की। और बैगनी नीले रंग से इसको क्या करेंगे बैसोफिल को तो अभिरंजित करेंगे। क्षारक रागी कोशिका को बैगनी या नीले रंग से ही अभिरंजित किया जाता है। तो इसको क्या होगा कि 200 से अधिक आने पर बीमारी होगा तो क्या हो जाएगा कि छोटी माता चिकन पॉक्स हो जाएगा। क्या होगा कि इससे 200 से अधिक होने पर बैसोफिल को बढ़ने पर क्या हो जाएगा तो छोटी माता चिकन पॉक्स होगा और कैंसर के भी संभावना होगा, तपेदिक भी होगा और कैंसर, दम्मा, ये टीबी सभी होगा। किसके कारण तो बैसोफिल क्षारक रागी कोशिका को बढ़ने के कारण ही होता है। तो ये पीत उछलना, जुकाम, ये सभी क्या होगा इसके बढ़ने से ही हो जाते हैं। तो ये इसमें दवा भी चलेगा क्या तो टेरामाइसिन टेबलेट 500, अजीथ्रोमाइसिन चलेगा और जो कि कैटरीना फ्लावर ये कैंसर का रूप ही पैदा करता है।